बारिश की पहली बूंद जैसे ही जमीन को छूती है, लगता है जैसे धरती मुस्कुरा उठी हो। हवा हल्की और ठंडी हो जाती है और चारों तरफ मानो नेचर फिर से सांस लेने लगती है। मॉनसून एक एहसास है और चेतावनी भी कि ये जितनी सुंदर है उतनी शक्तिशाली भी। हमें ये याद दिलाती है कि हम मालिक नहीं हैं, सिर्फ एक यात्री हैं। दिस इज़ मी, Manoj. I'm a professional project manager. I love traveling, and this time it's Kasoli. Let's go. कसौली हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो शिमला हाईवे पर पड़ता है। रोड कंडीशन मोस्टली बहुत अच्छी हैं। मैंने ये ट्रिप स्टार्ट की सुबह 4 बजे दिल्ली से। इस मॉनसून में ट्रैफिक बहुत ही कम था। दिल्ली से कसौली का डिस्टेंस 298 किलोमीटर्स है। हम दिल्ली से वाया पानीपत, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़ होते हुए कसौली पहुंचे। रास्ते में कुछ लैंडस्लाइड्स भी हो रखे थे। रास्ते में हमें कसौली से पहले एक फूड कोर्ट मिला जहां हमने हल्दीराम में रुक कर लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर हम वापस चल दिए। चंडीगढ़ से कसौली का रूट बहुत ही खूबसूरत है। हम कई जगह रुक कर नेचर का लुत्फ उठा रहे थे। तो अभी हम हैं कसौली एग्जॉटिका होटल में, जो कि एक 4 स्टार होटल है। और हमने नॉन व्यू होटल लिया है क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम लोग बाहर ही रहने वाले हैं। उससे हमने डिलक्स रूम लिया है, उसका एक मैं व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये कुछ ऐसा रूम मिलता है आपको नॉन व्यू डिलक्स में। काफ़ी स्पेशियस है और क्लीन है, जो कि मेन प्रायोरिटी होती है किसी भी फैमिली के लिए। इसका वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली 5-6 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंचे अपने होटल एग्जॉटिक कसौली। ये होटल काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है, ऑन द वे है। यहाँ से सारी फेमस लोकेशंस पास में ही थी। होटल से थोड़ा सा रेस्ट करके और फ्रेश होकर हम निकल पड़े आज 3 लोकेशंस को कवर करने: मंकी पॉइंट, हेरिटेज मॉल रोड एंड क्राइस्ट चर्च। ये यहाँ कैंटोनमेंट पार्किंग है, यहाँ ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है और उसके बाद ही आप मंकी पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल या सनराइज सनसेट पॉइंट के लिए जा सकते हैं। अभी हम वापस मंकी पॉइंट से जा रहे हैं अपनी। क्राइस्ट चर्च बहुत ही फेमस है कसौली में। इसकी फाउंडेशन अक्टूबर 1844 में जो अंग्रेज़ों के एक बिशप थे डॉक्टर विल्सन, उन्होंने रखी थी। यहाँ सामने बैठने की जगह है, लोग बैठे हुए फोटो खींच रहे हैं अपने। काफी ग्रीन, बड़े बड़े पेड़ और शानदार। और यहाँ पे सपना और अंश मस्ती करते हुए। मंकी पॉइंट जितना खूबसूरत है उतना ही उसका रास्ते का व्यू।
अभी हम कसौली में हैं और कसौली में आए हैं मंकी पॉइंट। मंकी पॉइंट वो मंकी पॉइंट इज़ द हाईएस्ट पीक इन कसौली। यहाँ हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल टेम्पल है। दूसरी बात ये भी बोलना चाहूँगा, जब यहाँ आप आएंगे तो कम से कम 3 किलोमीटर पहले कार पार्किंग आपको करनी पड़ेगी। पर्सनल आप कार अपनी लेके आ नहीं सकते क्योंकि कैंट एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। केवल टैक्सी और ई जो सर्विसेज हैं उसके ही थ्रू आप आ पाएंगे। हेरिटेज मार्केट फेमस है कसौली में क्योंकि यहाँ ब्रिटिश ये फर्स्ट रोड अपनी कम्यूट के लिए बनाई थी। ये मार्केट फेमस है बन समोसा और आर्टिफैक्ट्स के लिए। यहाँ पर एक गार्डन भी है जिसमें बच्चे अम्यूज़मेंट पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। मॉल रोड पर हमने भी बन समोसा, वेज थुपका और सिड्डू ट्राई किया। इट वाज ऑसम। अंश कैसा है? थुपका पहली बार ट्राई किया। मॉल रोड में वॉक करते हुए रात हो गई थी और यहाँ से होटल 2 किलोमीटर की ट्रैक था जिसे हमने रात में ही जंगल के बीच से ट्रैक करके पूरा किया। इट वॉज अ स्केरी एंड एक्साइटिंग ट्रिप बोथ सेम टाइम। होटल पहुंचकर हमने रेस्ट किया। सुबह हम तैयार थे मोस्ट फेमस गिलबर्ट ट्रेल के लिए। सुबह जब रेडी होकर हम बाहर निकले तो नॉन स्टॉप रेन हो रही थी। हमने 2 घंटे वेट भी किया बट लग रहा था कि आज बारिश रुकने नहीं वाली। फिर हमने डिसाइड किया बारिश में ही ट्रैक का। होटल से चेकआउट करके हम निकल पड़े गिलबर्ट ट्रेल नेचर वॉक के लिए। गाड़ी कैंटोनमेंट पार्क एरिया में हमने पार्क की।
वहाँ हमने 2 रेनकोट और एक बड़ा छाता लिया। भीड़ एकदम नहीं है और एकदम सुनसान सड़क है। नज़ारा देखिए आप। मॉनसून ट्रैवलिंग का मतलब मेरे लिए सिर्फ नए स्थान देखना नहीं, बल्कि नेचर से दोबारा जुड़ना है। जब झरने और उफान पर होते हैं और बादल आकाश को किसी चलती हुई पेंटिंग जैसा बना देते हैं। गिलबर्ट ट्रेल की ट्रेकिंग है 1.5 किलोमीटर की, बट पार्किंग से हमें ट्रेक स्टार्ट करने के लिए भी 2 किलोमीटर चल के जाना था, क्योंकि प्राइवेट कार कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं थी। इट वॉज ड्रिजलिंग ऑल द वे। भीगी भीगी सड़कें और रोड के दोनों तरफ की हरियाली हमें किसी और ही दुनिया की फीलिंग दे रही थी। इस रास्ते को एंजॉय करते हुए हम पहुंचे सनसेट पॉइंट, जहां बारिश काफ़ी तेज़ हो गई। कुछ टाइम रुकने के बाद हम फिर चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। ये सामने गिलबर्ट ट्रेल का रास्ता जाता है। ये गिलबर्ट ट्रेल का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ एक कुछ बना हुआ है, शायद मकान या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ के लेफ्ट साइड से ये ट्रेल का रास्ता जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है गिलबर्ट ट्रेल नेचर वॉक। फाइनली जिसका हमें इंतज़ार था, हम पहुंच गए गिलबर्ट ट्रेल नेचर वॉक। ये रास्ता अपने आप में बहुत खूबसूरत था। एक पतली सी कच्ची सड़क और दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट, दोनों तरफ गहरी खाई, मगर रास्ता एक सुकून भरा अनुभव देता है। आसान रास्तों, हरी भरी वादियों, चहचहाते पक्षियों और दूर तक फैले मनोरम दृश्यों के साथ नेचर लवर्स, फोटोग्राफर्स और शांति की तलाश में आए टूरिस्ट्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। छोटे छोटे पहाड़ और फूलों से सजी हुई पूरी वादी है। चारों तरफ कुछ ऐसा ट्रेल आ रहा है। लोग अक्सर बारिश और तूफान से दूर भागते हैं, पर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि हर गड़गड़ाहट, हर बिजली की चमक और तूफानी रास्ते में एक कहानी छुपी होती है।
1.5 किलोमीटर की ट्रेकिंग के बाद हम पहुंचे गिलबर्ट ट्रेल पॉइंट, जहां एक स्टॉप था विद टिन शेड। यहाँ हमने काफ़ी नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया और कुछ पल अपने कैमरे में कैद कर लिए। पहाड़, पगडंडियाँ, चलते सूरज, ये हमसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमें सब कुछ दे जाते हैं। शायद यही यात्रा का असली सबक है। यह दूरी नहीं, बल्कि हमारे एहसासों की गहराई में मापी जाती है। चाहे आप सुबह की खामोशी का आनंद लेने आए हों या शाम के ढलते रंगों को निहारने, एक छोटा सा ट्रैक दिल पर गहरी छाप छोड़ जाता है, जो शायद हम जिंदगी में नहीं भूलने वाले।